हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 763। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ब्रूक और सांजी। ब्रूक लायन वाइपर को देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि उसने तो अपने एलआई की पीठ पीछे गोली चला दिया, ऐसा कैसे कर सकता है। कि ब्रूक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, बोलता है कि अभी अभी मैंने क्या देखा है। हमें देखने को मिलता है लायन वाइपर नीचे की तरफ गिरा हुआ है और वो बेजी बोलता है ये पसंद नहीं करेगा मुझे, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस फाइट है। अगर ये ऐसा पैथेटिक फीलिंग में आएगा डरपोक ही बनेगा। ऐसा डरपोक हमारे क्रू में जरूरत नहीं है क्या कि गोली चला के नीचे की तरफ गिरा दे। एजी बोलता है कि ऐसे कमजोर की जरूरत मुझे नहीं है, मैं अकेले इन लोगों को टेक डाउन करूंगा। एजी अपने क्रूमेट को बोलता है कि चलो गए, जब तुम लोगों को बाहर की तरफ निकलना होगा जल्दी से आओ, बोलता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि अंदर कैसल जैसा होता है, वो कैसल का दरवाजा खुलता है, वो लोग एक एक करके बाहर की तरफ निकलते बेजी के क्रूमेट बेजी के शरीर से। वो देखने के बाद ब्रूक और संजी शॉक हो जाते हैं, बोलते कि ये क्या हो रहा है। ब्रूक तो शॉक हो जाता है, बोलता है कि इसके शरीर से तो इंसान निकल रहे हैं। वो संजी भी बोलता है कि ये चीज क्या है। उसी वक्त बेजी के क्रूमेट बाहर की तरफ निकल के बंदूक निकालते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें गिव अप करने की जरूरत। संजी बोलता है कि इसके पेट से कई इंसानों बाहर की तरफ आ रहे, इसके एबिलिटी कौन सा टाइप का है। संजी बोलता है कि मुझे लग रहा था कि इसके हाथ में इंसान हो गए, लेकिन ये इल्यूजन नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम। वक्त बेजी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने कैसल डेविल फ्रूट खाया है, उसकी वजह से कैसल वुमेन बन चुका हूं और मैं अपने साथ अपने क्रूमेट को मैं अपने शरीर में लेके जा सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे कैप्टन के जैसे सेम जनरेशन का हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो क्या। कि बेजी पूछता है। उससे रिप्लाई करते हुए संजी बोलता हाँ मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम कपून गैंग बेजी हो। फिर सावावोडी में सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच मार के टेक डाउन किया था, तब तुम उधर ही थे, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। और वो सुनने के बाद बेजी बोलता हाँ तुम लोगों की वजह से हम लोगों ने अपने एनर्जी वेस्ट किया था मजबूरन। और फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बेजी के क्रूमेट और बेजी मिल के उन मरीन के ऊपर हमला कर देता है। सारे मरीन शोल्डर शॉक हो जाते हैं, बोलते कि इसके शरीर से तो कैनन बोला था, शोल्डर उसी अटैक से टेक डाउन हो जाते हैं। सिंसिप होता है प्रेजेंट में। बेजी बोलता है कि उस टाइम हम भी तुम्हें खत्म करना चाहते थे, अभी के टाइम में हम तुम्हें खत्म करके इधर बहुत बड़ा सीन करना नहीं चाहते। और हम ये तरीका से मालूम है कि ये सारे विंग तुम्हारे साइड में आएंगे और हमें ये लोग टेक डाउन कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मालूम है कि वो लोग कैसे फाइट कर सकते हैं, उन्हें टेक डाउन करने के लिए हमें बहुत पड़ेगा, इसलिए हमें जल्दी से तुम लोगों को किडनैप करके जाना होगा। उसी वक्त सांजी बोलता है उन विंग की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बैटल को एक्सेप्ट करूंगा, बोलता है सांजी। और उसी वक्त ब्रूक बोलता है सांजी ऐसा बात है तो हमें इन लोगों को जरूर रोकना होगा, क्योंकि ब्रूक भी उधर आगे ज्वाइन हो जाता है। ब्रूक बोलता है कि लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा चालाक है, हमें पीछे से गोली मारना चाहते हैं, मैं नहीं करूंगा, बोलता है। उसी वक्त बेजी बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम था कि तुम लोग कैसे ही करने वाले थे। उसी ने को मिलता है नामी और चॉपर, और वो दोनों बोलते हैं कि हमें छोड़ दो। और उसी वक्त क्रूमेट जाके नामी और चॉपर को पकड़ लेते हैं। वो देखने के बाद सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है नामी से चॉपर से कि क्रूमेट उनकी तरफ बंदूक दिखा देते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हम लोगों ने तुम्हें बहुत बड़े चिंता में डाला। और उसी वक्त बेजी का क्रूमेट बोलता है माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे लग रहा था कि उधर सिर्फ दो ही एनिमी होगा। वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है, बेजी के नजदीक जाके उसका क्रूमेट कान में बताता है। उसी वक्त ऊपर की तरफ देखता है, बोलता है कि सीजर तुम अपने आप बाहर की तरफ आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें सी प्रिज्म स्टोन का बुलेट से हमला करके नीचे की तरफ गिरा देंगे। सारे बेजी के क्रूमेट ऊपर की तरफ बंदूक दिखा रहे हैं। वो देखने के बाद सीजर नीचे की तरफ गिर जाता है, बोलता है कि तुम लोग एक सेकंड रुक जाओ, तुम मेरे ऊपर गोली मत चलाना, कह के बोलता है। बेजी के क्रूमेट सीजर की तरफ बंदूक दिखा रहे हैं। सीजर बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बोलता है कि वो बंदूक मेरी तरफ मत दिखाओ। बेजी बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सी प्रिज्म स्टोन का बुलेट नहीं है, कि सीजर क्लाउन को बताता है। बेजी मुस्कुराने लगता है। बेजी के क्रूमेट जाके सीजर को पकड़ते ही बोलता है कि लेकिन हमारे पास स्पीयर है जो तुम्हें इस तरीके से पकड़ सकता है, तो काम करता है। उसी वक्त सी प्रिज्म स्टोन का स्पीयर से हमला कर देते सीजर की तरफ। और सीजर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ। मुस्कुराता है, बोलता है कि अब से तुम सारे लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम इधर आकर करने से अच्छा है कि हमें कैसल के अंदर जाके बात करना होगा एक दूसरे के साथ। और उसी वक्त बंदूक दिखाते हैं। बेजी बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है। वो सुनने के बाद सांजी बोलता है डैम ये कम्प्लीटली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं हमारे अंदर। होता है प्रेजेंट में। लूफी पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है उसके अंदर कैसल है। वक्त नामी गुस्सा होकर लूफी को बोलती है कि क्या तुम इतनी देर से हमारी बात को नहीं सुन रहे थे। बोलते है कि हम बेजी कैसलमैन के बारे में बात कर रहे जिसने कैसल नोमी डेविल फ्रूट खाया। जोरो बोलता है कि इसका मतलब जरूर तुम लोग उसके शरीर में गए होंगे। नामी रिप्लाई करते हुए बोलती है अंगी पूछता है कि तुम लोग कैसे गए। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि मुझे देखे ऐसे लगता होगा कि तुम लोगों ने उसके पेट को काट के गए होंगे। उनके वो सब डर जाता है, बोलता है कि रॉबिन तुम ऐसे डरावनी वाली बात मत करना मेरे आगे। चॉपर भी रिप्लाई करते हुए रॉबिन को बोलता है कि रॉबिन ऐसा नहीं है। तो ब्रूक बोलता है कि उसके डेविल फ्रूट का इंट्रांस उसके दिल से हम लोग उधर से चले गए थे, हमारे शरीर में चेन बना हुआ था, क्या ब्रूक बोलता है। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में सारे लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर दिया। ब्रूक बोलता है कि उस टाइम हमारे पास कोई भी चांस नहीं था, इस स्वेट के ऊपर चेन बना हुआ है। सांजी जाके बेजी के साथ बात करता है। बेजी पूछता है स्वेट फाइट और सीजर को
लोग, क्या मैं तुम लोगों को खातिरदारी कर सकता हूँ? तुम लोग क्या खाना चाहते हैं? गिलास वाइन लाओ के पूछता है। संजय गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हें हम्बल होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं चाहते। मुझे इधर किस लिए बुला है, टॉपिक पर बात करो क्या? संजय गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त सीजर बोलता है कि ये लोग मुझे मारेंगे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बेजी का राइट हैंडमैन जाके बेजी के कान में कुछ बोलता है। बेजी बोलता है कि तुम्हें मेरा तो टुकराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें अपना सारे सिचुएशन के बारे में बता देता हूँ। तो पहले हम लोगों ने गन फायर को एक्सचेंज किया था सी में, और उसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आया हूँ। बेजी अपना इन्विटेशन कार्ड देता है संजय को और बोलता है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम लोगों को इन्विटेशन कार्ड देने के लिए। वो सुनने के बाद संजय हो जाता है। बेजी बोलता है कि तुम सारे लोग को मामा की टी पार्टी में इन्विटेशन है। संजय रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ बिग मॉम के टी पार्टी में। वो बोलता है कि उधर वेडिंग सेरेमनी है। वो सुन के संजय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बेजी बोलता है कि शादी विंसमोक फैमिली के साथ हो रहा है। वो विंसमोक फैमिली का तीसरा बेटा के साथ, विंसमोक फैमिली के तीसरा बेटा तुम ही हो, संजय बोलता है। वो सुनने के बाद संजय शॉक हो जाता है। नामी, चॉप और ब्रुक तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या? बेजी ये भी बोलता है कि तुम्हारे शादी बिग मॉम के 35 डॉटर चार्लेट के साथ हो रहा है। वो सुनने के बाद फिर से चॉपर का ग्रुप शॉक हो जाता है और बोलते क्या शादी में किसी भी हालत में टी पार्टी में अटेंड करना होगा क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही है। उनके संजय पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या उन लोगों ने संजय की शादी करने के लिए फिक्स किया है? बेजी संजय को इन्विटेशन कार्ड देता है, बोलता है कि तुम्हारे शादी हो रहा है रिंग के साथ और तुम्हें किसी भी हालत में टी पार्टी में अटेंड करना होगा। वो सुन के संजय शॉक हो जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। बेजी संजय की तरफ देखते हुए बोलता है कि विंसमोक फैमिली तुम्हारे उनके साथ क्या डील है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन संजय अपना सिगरेट नीचे की तरफ फेंक देता है। वो बेजी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम बास्टर क्या मेरे कैसल के अंदर आग लगाना चाहते हो? पीछे से ब्रुक बोलता है कि संजय सन के आप शादी करना चाहते हैं। और उसी वक्त संजय गुस्सा होकर तरफ देखता है, बोलता है कि किसने डिसीजन लिया मुझे बिना पूछे हुए? वो बेजी बोलता है कि तुम्हारे ऑफकोर्स फैमिली ने लिया है, तुम विंसमोक फैमिली के बेटे है तो ऑफकोर्स वही लेंगे क्या? के बेजी बोलता है। उसी वक्त उनके ब्रुक शॉक हो जाता है, बोलता है क्या विंसमोक संजय का सरनेम है? नाम सुन के तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये तो वही जेरम आगे बहुत खतरनाक रूलर है। बेजी बोलता है कि जल्दी से मुझे एक गिलास वाइन का जूस लाओ क्या कहता है। उसी वक्त भी सोचने लगती है, बोलती है कि संजय को उनकी फैमिली क्या उन लोगों को पता चल गया? नामी बोलती है कि ये बात को ध्यान से याद करो चौपर, जब हमें नो लैंड द लायर नाम का बुक मिला था ना तब बताया था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है नामी और वो सब उस बुक के बारे में बात करते हैं। बोलता है कि ये बुक का टाइटल बहुत अच्छा है, मुझे ये बुक बहुत पसंद आया है। संजय आगे वो सबको बोलता है कि नो लैंड द लायर ये बुक तो नॉर्थ ब्लू में पब्लिश हुआ था। पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया? संजय रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है क्योंकि मैं नॉर्थ ब्लू में पैदा हुआ। वो सब बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम भी ईस्ट के हो गए। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है इधर ईस्ट ब्लू में बड़ा हुआ क्या मुस्कुराता है, बोलता है किससे परवाह इसके बारे में। ये बुक पढ़ के उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आता था। सिंसिप होता है प्रेजेंट में नाम मिलती है कि हम उसके साथ ईस्ट ब्लू में मिले थे, लेकिन उसने पहले ही बताया था कि वो नॉर्थ ब्लू का। उनके ब्रुक शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम श्योर हो नामिशान? और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है उनके ब्रुक भी शॉक हो जाता है, अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ा बिग डील होगा क्योंकि वर्ल्ड के सी को रेड लाइन ने डिवाइड किया 4 पार्ट में है। उसका नाम है ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू। एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए हमें रेड लाइन को क्रॉस करना पड़ता है। वो रेड लाइन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट करके डिवाइड किया है। साउथ ब्लू और नॉर्थ ब्लू तो पूरी तरीका से अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो संदिशान इधर कैसे आ गए क्योंकि ब्लू कर बाकी लोग हो रहे हैं। अगर नॉर्थ ब्लू का इंसान को ईस्ट ब्लू में आना होता तो सीधा उसको रेड लाइन के ऊपर से आना होगा, ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। वो सुन के चॉपर भी बोलता तुम सही बोल रहे, ये कोई आम बात नहीं है कि नॉर्थ ब्लू का इंसान ईस्ट ब्लू में आ सकता है इतनी आसानी से। वो तीनों शौक होकर संजय की तरफ देखते हैं। वो बोलते कि संजय का कैसा बचपन हुआ करता है क्या के नाम शौक हो रही है। उसी वक्त सीधे डरा हुआ है, बोलता है कि तुम बेवकूफ को मालूम मिलेट किसका सरनेम है, वो बिग मॉम का है। वो सुन के सब शौक हो जाते हैं। बोलती है कि क्या वो बेवकूफ जाके बिग मॉम की बेटी के साथ शादी करने वाला है। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि वो एम्प्रेस के क्रू में ज्वाइन होने वाला है। जाके चॉपर को बोलता है कि तुम्हारे फेलो क्रू मेंबर अब जाके उसका सन इन लॉ होने वाला है बिग मॉम। सुन के चॉपर डबल शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। हमें देखने को मिलता है संजय, और संजय बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। बोलता है कि मैं टी पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ। और उसी वक्त रिफ्यूज कर देता है, बोलता है कि इस वेडिंग सेरेमनी में मैं जाने वाला नहीं, जिस लड़की को मैंने आज तक देखा भी नहीं, जाना भी नहीं है, उसके साथ शादी नहीं करूंगा। संजय बेजी की तरफ देखते हुए ये भी बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि स्ट्रेट वाइट किसी के सर्विनेट और किसी के अंडर में काम करे। मेरा कैप्टन इस टाइप का ही बंदा नहीं है कि वो किसी के अंडर में काम करेगा। क्या संजय गुस्सा होकर बोलता है इसी तरीके से मालूम है वो एक दिन किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। वो सुन के बेजी मुस्कुराता है। संजय बोलता है कि अगर हम लोगों का मीटिंग खत्म हो गया तो तुम सीजर को लेके जा सकती हो, हम लोगों को जाने दो। और वो सुन के सीजर शॉक हो जाता है। बेजी भी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है आसानी से जा पाओगे, तुम्हारे पास बहुत बुरा आइडिया है, तुम्हें ये इन्विटेशन नहीं किया है, सिर्फ तुम्हें बताया है, मैं तुम्हें इधर जबरदस्ती लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे आंसर को सुनने नहीं आया हूँ। क्या बेजी मुस्कुराता है, बोलता है कि अभी के टाइम में तो मेरे बॉडी के अंडर में तुम लोग ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी
और मैं तुम्हें इसी तरीका से मामा के साथ ले जाऊंगा बोलता है। इसी तरीका से मालूम है कि अभी के टाइम में तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हम लोग हिल रहे के नामी भी शौक हो जाती है। सीजर क्लैन जोरों जोरों से रोता है, बोलता है कि अब मेरा दिन चला गया, मुझे वो जरूर मारेगी, मुझे जल्दी से इधर से निकालो। क्या स्ट्रेट से भीख मांगता है। उसी वक्त सांजी बोलता है तुम सच में लड़ना चाहते हो तो लड़ो। और उसी वक्त नामी बोलती है कि सांजी कौन। और बेजी मुस्कुराता है, बोलता है कि बेवकूफ क्या तुम लड़ना चाहते हो, मेरे बॉडी के अंदर देखो क्या चीज है। बेजी कंट्रोल करते हुए सारे हथियार बनाते हुए सांजी के आगे आके रोक लेता है। जी बोलता है कि इधर मेरे सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। उसी वक्त नामी को भी डुबाने लगता है। नामी बोलती है कि मुझे मदद करो। धीरे धीरे करके बेजी के शरीर में डूब रही है। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा अगर उसे कुछ भी हुआ। उनके बेजी मुस्कुराता है, बोलता है अच्छा। हमें देखने को मिलता है कि बेजी धीरे धीरे करके नामी को की तरफ डूबा चुका है। नामी बोलती कि नहीं यार बेजी को। सांजी बोलता है कि मैंने बोल रहा हूँ तुम रुक जाओ। नामी को छोड़ देता है। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। और बेजी बोलता है कि तुम मेरे बात को सुनने के लिए रेडी हो चुकी हो, अगर तुम नहीं करोगे तू करूंगा तुम्हें अच्छी तरीका से मालूम गया। कि बेजी मुस्कुराता है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि ऐसे नखरे दिखाने वाले इंसान पसंद नहीं है, वो तो न्यू वर्ल्ड के रूलर है। उसी वक्त बेजी का दोस्त भी मुस्कुराता है। मामा जिस इंसान को इन्विटेशन करती है वो सारे लोग आते हैं, अगर नहीं आएंगे तो उनके साथ क्या होगा तो अच्छी तरीका से मालूम है। वो रिग्रेट करेगा जो मामा की टी पार्टी में नहीं आता है। मौत के मुंह में पुगा हुआ इंसान भी आके टी पार्टी को अटेंड करता है। मामा का वो कितना खतरनाक। इवन मॉन्स्टर भी आते हैं से मामा के पार्टी को अटेंड करने के लिए। तुम बोलते हो कि उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। क्या बेजी का क्रूमेट उसे बोलता है। तो सुनने के बाद सांजी डर जाता है। उसी वक्त वो बेजी के क्रूमेट को बोलता है कि अच्छा। बेजी उसी वक्त उसके क्रूमेट को बुलाता है, बोलता है कि तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है, उसे मत डराओ। बेजी का क्रूमेट जाके सांजी को बता देता है इस ब्लू के पराठे के रेस्टोरेंट के ओनर के बारे में। वो बोलता है कि तुम लोगों को कैसे पता चल गया। उनके बेजी बोलता है कि तुम सिल्ली क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम एम्परर के क्रूमेट है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।